एसआरए ने गुरुवार को अंधेरी वेस्ट के 101.36 एकड़ के मेगा एसआरए प्रोजेक्ट के टेक्निकल बिड्स खोल दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 बड़ी कंपनियां JSW रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस 4IR रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और शापोरजी पोलोंजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, तीनों कंपनी इस दौड़ में शामिल हैं। एसआरए अधिकारी ने बताया कि अब इन तीनों बिड्स की गहन जांच होगी। फाइनेंशियल बिड्स बाद में खोले जाएंगे। कौन बनेगा डेवलपर? जो कंपनी एसआरए को रेडी रेकनर रेट के सबसे ज्यादा प्रतिशत प्रीमियर के रूप में देने को तैयार होगी, वही इस प्रोजेक्ट को हासिल करेगी। मिनिमम 10% प्रीमियम तय किया गया है। आपको बता दें, 4 जून 2026 को खोले गए टेक्निकल बिड्स में रिलायंस की एक कंपनी JSW रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और शापोरजी पोलोंजी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ टेक्निकल स्टेज में सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर चुकी है। रिलायंस 4IR, जो रिलायंस ग्रुप की रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आधुनिक शाखा है, बड़े पैमाने के शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में तेजी से अपनी छाप छोड़ रही है। मुंबई जैसे महानगर में स्लम पुनर्वास के इस मेगा प्रोजेक्ट में कंपनी की भागीदारी न सिर्फ अपने वित्तीय सामर्थ्य बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अनुभव को भी दर्शाती है। अभी तक किसी भी कंपनी का टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है और अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट AOC पूरी तरह पेंडिंग है। अब सबकी निगाहें फाइनेंशियल बिड ओपनिंग पर टिकी हुई हैं। यहीं से तय होगा कि अंधेरी वेस्ट के इस बहुचर्चित 101 एकड़ के प्रोजेक्ट का आखिरी विजेता कौन बनेगा। रिलायंस 4IR मजबूत बैंकिंग, ग्रुप की विश्वसनीयता और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें इस दौड़ में गंभीर दावेदार बनाता है। अगर फाइनेंशियल बिड में कंपनी सबसे बेहतर ऑफर रखती है तो मुंबई के इस ऐतिहासिक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रिलायंस 4IR का नाम दर्ज हो सकता है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्दी फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद इस मेगा प्रोजेक्ट का स्पष्ट चित्र सामने आएगा। रिलायंस 4IR रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की इस दावेदारी पर नजरें बनी हुई हैं। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज से आशय की रिपोर्ट। मुझे लगता है 3 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 4 तारीख को टेंडर खुलेगा और फिर देखेंगे उसमें कौन सी कंपनियां आती है। 150 करोड़ रुपए का तो EMD भरना है, 750 करोड़ का वन टाइम रेंट देना है लोगों को और कंपनी की नेट वर्थ ये 52,000 करोड़ की होनी चाहिए तो वो क्वालिफाई होगी इसको बिड करने के लिए। इस प्रकार से हमारे यहाँ के रहने वाले झोपड़पट्टी वासियों का पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम ये सरकार की तरफ से कर रहे हैं कि पहले हमारे लोगों के घर बनेंगे, बाद में सेल